नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में आप एक पालक के रूप में अपने जो प्रश्न है माननीय पीएम जी से कैसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी वर्ग किसी न किसी बच्चे के पालक अवश्य है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं किसी न किसी स्कूल में अवश्य पढ़ते हैं, चाहे वो शासकीय स्कूल हो, चाहे अनुदान प्राप्त स्कूल हो, चाहे निजी स्कूल हो। तो सभी के बच्चे किसी न किसी स्कूल में अवश्य पढ़ते हैं। तो आप जो है अपने बच्चे के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में एक पालक के रूप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। परीक्षा को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल है, जो आप माननीय पीएम जी से पूछना चाहते हैं, आसानी से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप पोर्टल में जा करके परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप प्रश्न पूछ पाएंगे, और पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आप जो है अन्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उनको भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रश्न पूछने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि हर किसी कर्मचारी अधिकारी वर्ग के बच्चे किसी न किसी स्कूल में अवश्य पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा 2025 में पेरेंट्स के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाकर के टाइप करनी है पीपीसी 2025। जैसे ही आप टाइप करते हैं ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। जो पहला ही पेज आपको दिखाई पड़ रहा है कि परीक्षा पे चर्चा 2025, आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपना मनचाहा लैंग्वेज यहाँ से चयन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको थोड़ा सा इस कागज के नीचे आ जानी है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है अभी भाग ले पार्टिसिपेट नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि माता पिता स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए नीचे में दिखाई पड़ता है। आपको क्लिक करें तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे कहा जाता है कि अपने इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करें। जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि पूरा नाम, तो यहाँ पे पालक जो है अपना पूरा नाम फिल कर देगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल की हुई है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। तो इस तरह से दिखाई पड़ता है आपको कि ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर ओटीपी, यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। और किसी कारणवश आपके मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आता है तो आपको ये रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने ओटीपी फिल कर लिया, उसके बाद हम ये सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे कहता है कि माता पिता के रूप में भाग ले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माता पिता का व्यूअर, तो यहाँ पे माता पिता का नाम, यानी कि यहाँ पे आपको माता और पिता का नाम फिल कर देनी है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी के माता पिता हैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर देंगे। यदि माता है तो माता का नाम आ जाएगा, और पिता है तो फिर पिता का नाम, यहाँ पे फर्स्ट नाम और यहाँ पे लास्ट नाम। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। और यहाँ पे अभी अभी आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया हुआ था जिसपे ओटीपी आया, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यदि आपने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ से पालक जो है अपना जेंडर चयन कर लेंगे कि मेल है कि फीमेल है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो पालक है उसका यहाँ पे आपको व्यवसाय चयन कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए माता पिता कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप पिता का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे पिता का ही हो जाएगा, और माता लिखते हैं तो माता, यानी कि माता भी अलग से पंजीयन कर सकती है और पिता भी अलग से पंजीयन कर सकता है। यहाँ पे माता पिता कहा गया तो आपको दोनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पता, तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है अपना पूरा पता फिल कर देंगे। यहाँ से आपको देश ऑटो फिल है, यहाँ से आपको अपना राज्य चयन कर लेना है ड्रॉप डाउन से इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से जिला चयन कर लेना है, जिस जिला में आप निवास करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपने जिला ग्राम का पिन कोड चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ संबंध, यहाँ पे आपको बच्चे के साथ संबंध बताने कि आप उसकी मदर है कि फादर है कि एनी अदर गार्जियन है, इस तरह से। तो इस तरह से डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे का विवरण, तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नाम फिल कर देना है, बच्चे का फर्स्ट नेम और यहाँ पे उसका सरनेम यानी कि लास्ट नेम। फिर यहाँ से आपको बच्चे का जेंडर चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इस तरह से। फिर यहाँ से आपको क्लास में बता देना है कि आपका जो बच्चा है किस क्लास में वर्तमान में अध्ययनरत है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बच्चे का जन्म तिथि फिल कर देनी है, यहाँ पे उसके स्कूल का नाम, यहाँ से आपको उसके स्कूल का बोर्ड चयन कर लेना है।
इस तरह से बोर्ड चयन करने के बाद यहाँ पे देश ऑटो फिल है, यहाँ से आपको राज्य का चयन कर लेनी है ड्रॉप डाउन से इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको जिला चयन कर लेना है, जिस जिले में स्कूल है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड फिल कर देनी है सालाग्राम का। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटी में गतिविधि दी गई है, जहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिया गया है। उन प्रश्नों के जवाब देने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से सवाल। तो यहाँ पे आप माननीय पीएम जी से परीक्षा को लेकर के आप अपने बच्चे के संबंध में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को यहाँ पे आपको टाइप करके सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो प्रश्न पूछना है पीएमजी से उसको हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, जो कि यह हिंदी पर है तो इसको हमको क्या करनी है इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। तो इसके लिए यहाँ क्या करनी है, आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको आपको कॉपी कर लेनी है इस तरह से। कॉपी करने के बाद आपको एक नया विंडो ओपन कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ पे आपको उस प्रश्न को जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको यहाँ से आपको क्या कर देनी है टाइप करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने से क्या हो जाएगा, यह जो देखिए यहाँ पे जो हिंदी था वहाँ पे क्या हो गया है अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुका है। उसके बाद नीचे में देखिए आपको कॉपी का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर से आप पुनः उसी ब्राउजर पे आ जाइए इस तरह से, और इसको फिर से आप लॉन्ग प्रेस करके इसको सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपके हो गया इंग्लिश में ये आपका पेस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे कहा जा रहा है कि माता पिता के रूप में भाग ले, आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है और यह जो सर्टिफिकेट आपको 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसा आपने लॉगिन किया हुआ है उसी प्रकार से लॉगिन करने के बाद आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे 1 फरवरी 2025 से। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप एक पेरेंट के रूप में भी माननीय पीएम मोदी जी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए आप उनसे प्रश्न पूछ पाएंगे, जिससे कि आप अपने बच्चों को परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए उनकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।